नमस्कार दोस्तों। मकरंद की तासीर गुलकंद सी शख्सियत है इनकी, कुदरत की रहमत है ये किसी किसी पर है बरसती। तो दोस्तों, आज कुदरत की ये रहमत हम पर बरसी है और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी तारीफ करना सूरज को आईना दिखाने के बराबर है। आपके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत बड़े निर्देशक, एक्टर, बतौर सिंगर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपने जीवन के कई अनमोल वर्ष दिए हैं। इनकी अनमोल फिल्मों में फिल्म हत्या, नसीब, राधा का संगम, दो आंखें बारह हाथ, आंटी नंबर 1, प्यार दीवाना होता है और सुख जैसी फिल्में आपने बतौर निर्देशक, बतौर प्रोड्यूसर पेश की। तो दोस्तों, मैं मिलाना चाहूंगा आपको ऐसी शख्सियत से जो हर दिल अजीज है, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। तो ये हमारा सौभाग्य कि वो हमारे बीच में है। मिलिए आदरणीय कीर्ति कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर, ये हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ। अरे नहीं सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी। आपने बतौर एक्टर भी काम किया है, बतौर निर्देशक भी काम किया है और तमाम हिट फिल्में दी हैं और सिंगर भी एक आध प्रोड्यूसर भी काम एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया है और तमाम अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं और एज ए सिंगर भी आपने एक आध फिल्म में गाया है। तो सर ये मैंने 10 फिल्मों में गाया तकरीबन। ग्रेट सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इनमें से कौन सा ऐसा रोल है जो आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया या आपको मतलब किस रोल को करते हुए आपको ज्यादा अच्छा लगा? मींस एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए सिंगर। देखिए, सब बड़े लोगों के आशीर्वाद से हत्या मेरी बड़ी मशहूर फिल्म थी और राधा का संगम मेरी दूसरी पिक्चर थी। ये दोनों फिल्में मैंने प्रोड्यूस डायरेक्ट की हुई हैं, हत्या और राधा का संगम। तो राधा का संगम जो है ये लव एंड लस्ट के ऊपर बनी हुई फिल्म है, प्रेम और वासना के ऊपर। दो चरित्र हैं। प्रेम का चरित्र मेरे भाई ने प्ले किया था, जो हीरो है फिल्म का, और जो विलन का चरित्र है वो काम का चरित्र है। गोपियों का कृष्ण संबंध कृष्ण के सुख हेतु मात्र था, क्या बात। इसीलिए निस्वार्थ था। प्रेम निस्वार्थ, काम स्वार्थ, प्रेम पुण्य काम पाप। तो ये दो पंक्ति मैंने फिल्म जो है क्या बात है बनाने का प्रयास किया था। उस वक्त ये फिल्म चली नहीं थी, लेकिन बाद में जो है मुझे रिकॉग्नाइजेशन बहुत मिली और ये दोनों फिल्में प्रोड्यूस डायरेक्ट मैंने की हैं और ये दोनों फिल्में मेरी ताशकंद फिल्म फेस्टिवल गई थी आप लोगों के आशीर्वाद से। अरे ग्रेट सर, ग्रेट सर, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। नहीं, हेलो, हमको भी जो है बहुत आदर जो है ये मिला और ये सम्मान जो है हम, क्योंकि हम राज कपूर जी को जो है उनकी फिल्में देख के जो है बड़े हुए थे। करीब हम लोगों ने छोटी उम्र में काफ़ी फिल्में देखी और मैं उनकी फिल्में देख के जो है उनसे बहुत सीखा हमने। तो मैं उनको गुरुतुल्य जो है मानता हूँ। आदरणीय राज कपूर जी को मैं फिल्म मेकिंग में जो है उनको गुरु मानता हूँ। और ये बड़ा एक अजीब जो है, क्या कहते हैं, ये मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ कि राज कपूर जी की प्रोडक्शन की, आर के प्रोडक्शन की हिना जो रणधीर कपूर जी ने डायरेक्ट की थी, और मेरी हत्या और राधा का संगम जो मेरे माता जी के बैनर पे मैंने बनाई थी, माँ निर्मला देवी प्रोडक्शंस। तो ये दोनों फिल्में ताशकंद हम लोग साथ में गई थी। हत्या और राधा का संगम, ये 3 फिल्में गई थी। तो मैं और रणधीर कपूर जी साथ ताशकंद थे एक हफ्ते के लिए। हम लोग वहाँ गवर्नमेंट के जो है गेस्ट थे और डिप्लोमा ऑफ एप्रिसिएशन हम लोग दोनों को दिया। सर रियली मोमेंट ऑफ प्राउड कि मतलब उस समय आपने इस लेवल पर मेरे लिए जो है सबसे नॉमिनेट होना, सबसे सौभाग्य की बात ये थी कि जहाँ राज कपूर जी की फिल्में चली हैं रशिया में, वो आवारा या मेरा जूता है जापानी, है ना, और जैसी फिल्में जो है वहाँ पे बहुत गाने, आवारा हूँ, है ना, तो वहाँ जो है मुझे मेरी फिल्म को जो है लोगों ने सराहा और बुलाया, मुझे एप्रिसिएशन और प्यार दिया। तो इसका मैं बहुत ऋणी हूँ और मैं बहुत इस बात का, मुझे क्या कहते हैं, अंदर से होना तो नहीं चाहिए लेकिन गर्व है। नहीं सर, रियली मोमेंट, अ प्राउड मोमेंट इट वाज। जी। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वहां जाता है बंदा तो काफी उसको मेहनत करनी पड़ती है स्ट्रगलिंग फेज में। तो क्या कुछ ऐसे अच्छे या बुरे आपके अनुभव स्ट्रगलिंग फेज में आपके रहे हो, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? तो एक सुखद अनुभव आपको बताता हूँ। राज कपूर जी के जो गुरु थे केदार शर्मा जी, तो हम ऐसे ही जो है हमको पता चला केदार शर्मा जी कोई फिल्म बना रहे हैं और उस जमाने में केदार शर्मा जी की फिल्में देखी थी तो उनकी चित्रलेखा जो है मुझे बहुत पसंद थी। संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, चित्रलेखा काफी फेमस फिल्म। हाँ, बड़ी फिल्म, भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास पे आधारित थी। तो केदार शर्मा जी से मिलने गया, उनसे अपॉइंटमेंट लिया था तो उन्होंने कहा था कि 9 बजे आप आ जाइए। तो मैं विरार से निकलता था मैं
तो कभी ट्रेन, कभी आगे पीछे, कभी टाइम से नहीं चले, कभी ऐसे, कभी बस कोई मिले ना मिले। तो फिर किसी तरीके से हम पहुंचे उनके ऑफिस। तो 9:15 हो गए थे। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा केदार शर्मा जी ने बुलाया हमको, अपॉइंटमेंट है हमारी। उन्होंने कहा जाइए मिल लीजिए। तो मैंने कहा मैं कम इन सर। उन्होंने कहा आइए। मैं जाकर बैठा, मैंने पाँव छुआ उनके। मैंने कहा सर मैं कीर्ति कुमार हूँ और अपना रेफरेंस दिया, मैं अरुण जी का, निर्मला जी का बेटा हूँ, बैठो। उन्होंने कहा हम बैठ गए। 15 मिनट लेट हैं आप। अरे बाप रे, हमको तब तक पता भी नहीं चला था, मालूम भी नहीं था कि 15 मिनट भी आदमी लेट होता है। तो हम लोगों का तो जीवन ऐसे बीता था बचपन का, लेकिन तब उनसे सीखने को मिला पंचुअलिटी। मतलब उस समय वो इंसिडेंट आपको सिखा गया कि पंचुअलिटी कितनी बड़ी चीज होती है। राइट। अच्छा, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गोविंदा जी जो हैं आपके छोटे भाई हैं जी। तो बचपन में भाइयों के बीच में अक्सर तकरार, प्यार, मनुहार, ये सारी चीजें हुआ करती हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जहां पर आप उनके साथ, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी हो? देखिए, गोविंदा जी में और मुझ में करीब 7 साल का डिफरेंस है। 7 साल? 7 साल, मुझसे 7 साल छोटे हैं। और हमारे बीच में हमारी एक छोटी बहन है, कामनी खन्ना, जिसका नाम है। सुखद तो अनुभव एक ही है, गोविंदा छोटी उम्र में बहुत मासूम थे। वो आज भी मासूम है वैसे। मगर तब बहुत मासूम थे जी। तो उनका एग्जाम चल रहा था, हम गए थे उनको लेके स्कूल। वो होंगे अभी शायद 2nd स्टैंडर्ड में, 1st स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड की बात है। तो उनसे टीचर ने पूछा, हम खड़े थे वहां पे, कि गोविंद, बैल आपल्याला बैल काय करतं? बैल क्या करता है? बैल क्या देता है? तो सिखाया होगा कि बैल खेती करता है ना, अनाज देता है, बैल से होती खेती। तो ये बड़े मासूम थे, मराठी में पूछा था उन्होंने। हम लोग मराठी से पढ़े हुए हैं शुरू में, रामकृष्ण प्राथमिक विद्यालय का। अच्छा। रामकृष्ण मिशन की स्कूल थी। हाँ। तो गोविंदा कहता है बैल आपल्याला दूध देते। बैल दूध देता है। तो इतने मासूम थे। तो ये इंसिडेंट मैं कभी भूल नहीं सकता उनका। जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे, मैं हत्या फिल्म बना रहा था मेरी पहली। तब उससे पहले मैंने उनका बतौर उनका सेक्रेटरी काम किया था। जब उनका काम देखना जो है ज़रूरी हो गया था, और उन्होंने मुझे कहा था कि अब आप देखिए काम, क्योंकि मुझसे क्या कहते हैं, बर्दाश्त नहीं होता ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं। किसी की सेट पे लेट जाओ तो लोग बदतमीजियाँ करते हैं, डांट देते हैं, जो हमको पसंद नहीं है। हम काम भी करें और मतलब आप संभाल लीजिए तो ऑर्गेनाइज हो जाए, तो ये सब हमको ना सहना पड़े। तो हमने संभाल लिया था उनका काम। तो हमने करीब 1.5 साल उनका काम देखा। ये तब की बात है। तो उसी दौरान उसके बाद हमने एक फिल्म बनाई, हत्या। तो उनके पास उस जमाने में करीब 65 फिल्में थी। ह्यूज। हाँ, ह्यूज अमाउंट ऑफ फिल्म्स, जबकि 10 फिल्में छोड़ चुके थे वो। तो 65 फिल्में थी, और वो 3 शिफ्ट में काम करते थे उस जमाने में, कोप अप करने के लिए उन फिल्मों को। तो हम तो भाई थे उनके, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे, लेकिन हमको वो सबसे लास्ट में टाइम देते थे कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। तो हमारे पास जो है नाइट शिफ्ट में आते थे, जो 9 से 5 बजे की सुबह की शिफ्ट होती थी। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम ये थी, उसमें एक छोटी बच्ची थी, बेबी सुजीता। वो 4 साल का बच्चा थी, जो लड़की का कैरेक्टर प्ले, जो बच्चा डेफ एंड डम होता है हत्या में। तो वो रात को बेचारी जागती थी, तो चलते चलते शॉर्ट में सो जाती थी वो। डायलॉग बोलते बोलते ऐसे करके सो जाती थी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी हमको। तो हम इसको बड़ा रिक्वेस्ट करते रहते थे, भैया थोड़ा सा वक्त से आ जाओ। मगर ये ट्रैवल करना, इतना काम करना, 3 शिफ्ट में काम करना, इनकी अपनी मजबूरी थी। तो एक दिन रात के 11 तो क्या 1 बज गया तकरीबन, 12, साढ़े 12, 1। ये आए नहीं, तो मुझसे यूनिट वालों ने पूछा। तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि अभी वो शायद बिजी होंगे, कहीं किसी का काम अटक गया होगा, तो आप लोग सब लोग सो जाइए। तो सब लोग सो गए, मैं भी तकिया लेके सो गया, एक ऐसा कपड़े का बनाकर वो वहीं सोफे पे सो गया। रात के 2 बजे होंगे, सब खराटे ले रहे। अब गोविंदा जी की एंट्री हुई, आई, इन्होंने देखा, अरे पप्पू भैया सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। वो भी बहुत थका हुआ था। तो
जो मेरा असिस्टेंट था मैं वो उठाता हूँ उनको, मत उठाओ बहुत थके हुए लग रहे हैं, उनको सोने दो, मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो वो सो गए मेरे बगल में तकिया लगा के, सारा यूनिट सो रहा है। सुबह के 4-5 बजे मेरी आँख खुली, मैं देखा चिच्ची भैया सो रहे हैं, मैं उठा रही, वो सर तूने बताया नहीं मुझे आए? बोले सर वो आए थे रात को 1 बजे और उन्होंने देखा आपकी हालत बहुत खराब ही, खैर तो सोने दो। तो मैंने कहा अभी टाइम क्या हुआ? कहे 5 बजे सुबह के। मैं शक्ल देखी, खुराटा ले रहा, वो बेचारा 3 शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं को उठाऊं सर? मैंने कहा ना सोने दो उसको, बहुत थका हुआ। तो ये जो है सारी रात शूटिंग नहीं हुई, पेमेंट सबकी करनी पड़ी। तो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन के जो है, क्योंकि फिल्में इस स्थिति में भी मतलब आपने अपने भाई का ख्याल रखा, उन्होंने आपका ख्याल रखा कि उन्होंने आपको जगाना उचित नहीं समझा, आपने उनको जगाना उचित नहीं समझा। सर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मेरे मन में सवाल आ रहा है, आपको एक फिल्म में लता जी के साथ भी गाने का मौका मिला था, वो अनुभव आपको कैसा लगा? मतलब कैसा? मेरी बात सुनिए, लता जी हमारे फिल्म इंडस्ट्री की साक्षात सरस्वती हैं, और मैं उनके सामने कभी सामने बैठा नहीं, मैं उनके सामने नीचे ज़मीन पे बैठता हूँ, आज भी बैठता हूँ, ज़मीन पे बैठता हूँ उनके सामने। तो ये जो है मैंने कैसे मतलब क्या किया ये ईश्वर की तरफ से मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनसे कहा दीदी मैं चाहता हूँ आप एक गाना मेरी फिल्म में जो है आप गाइए। तो उन्होंने कहा कीर्ति कब आना है मुझे? अरे बाप रे, मैं तो आज भी मुझे याद आता है वो दिन। मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे इस तारीख को है, मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा दीदी महबूब स्टूडियो। हाँ मुझे मालूम है, वो मैं वहीं गाती हूँ। मैंने कहा जी। तो आ गई वो, दीदी ने गाया, तो ड्यूट था वो। अच्छा। गाना जो है 2 बोल कह के, दीदी ने पूछा होगा कि मेरे साथ ड्यूट कौन गा रहा है, तो किसी ने बताया होगा कीर्ति गा रहे। तो दीदी कुछ नहीं कहा मुझे, अपना पोर्शन गा के दीदी चली गई। तो मैंने सोचा दीदी ने देखो मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम गा रहे हो, कैसा गा रहे हो, वो अपना अपना काम करके चली गई दीदी। और उनको कितना मेरे प्रति प्रेम और विश्वास होगा कि ये निर्मला देवी जी का बेटा है, ये अच्छा गाएगा। क्योंकि मैंने बॉम्बे टेलीविजन से उस जमाने में BK गिरी हुआ करते थे, तो मैंने एक शामे गजल का एक प्रोग्राम मैंने किया था गजलों का, तो मैंने टेलीविजन से गाया था। फैन फॉलोइंग है आपकी, उस फैन फॉलोइंग के लिए क्या आप इस गाने की 2 लाइनें हमें सुना पाएंगे सर? हाँ सुना देता हूँ। अरे थैंक यू सो मच सर। दो बोल कह के हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, वो हम तुम्हारे हैं। ये मेरी 2 लाइनें हैं, फिर लता जी की लाइनें। हाँ कुछ भी न कह के तरररम, हम तो हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, वो हम तुम्हारे हैं। अरे सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। हमारा सौभाग्य है, हम आपके शहर में हैं और हम इस शहर में आके बहुत खुश हैं आप लोगों की। सर ये आपका बड़प्पन है सर। तो ये थे हमारे दिल अजीज कीर्ति कुमार साहब, बहुत ही विनम्र, बहुत ही डाउन टू अर्थ। कहते हैं कि वास्तव में पानी ढलान की तरफ बहता है, पानी का बहाव आप अपनी तरफ चाहते हैं तो आपको वो ढलान क्रिएट करनी पड़ेगी। शायद ये आपसे सीखने को हमें मिला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने पूरे वीडियो को दिल लगा कर देखा, और इसी तरह के तमाम वीडियोस मैं आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।